मंटो की दुनिया। श्रोताओं, आप सुनिए इस धारावाहिक की चौथी कड़ी। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार सादत हसन मंटो की 13 चुनिंदा कहानियों पर आधारित इस धारावाहिक की चौथी कड़ी में आप सुनेंगे मंटो की कहानी 3 उंगलियों का रेडियो नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार हैं एस फसीलत। देखो संतो, बाहर कौन है? मेरा ख्याल है लाला जगन्नाथ ही होंगे। जाओ, अगर वही हों तो उन्हें अंदर ले आना। कहना साहब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा सरकार। मेरा ख्याल है जगन्नाथ ही होगा। ये जौहरी वक्त और जुबान के पक्के होते हैं। आइए आइए लाला जी, तशरीफ लाइए। खूब वक्त पर आए। आपने याद जो फरमाया था बाटली वाला साहब। इधर कुर्सी पर तशरीफ रखिए। संतो, अब तुम जा सकते हो। जी फरमाइए, कैसे याद किया? मैं अभी सब कुछ अर्ज करता हूँ। लाला जी, मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी है कि मुझे मोतियों के एक हार की कीमत दरियाफ्त करना है। हाँ हाँ, हार दिखाइए। हार तो मेरे पास नहीं है। हाँ बाटली वाला साहब, बिना हार के मैं कीमत कैसे बता सकता हूँ? मैं हार दिखाए बगैर आपसे कीमत दरियाफ्त नहीं करूँगा। मैं अभी हार लाता हूँ, मेरी बीबी के पास है। तो आप उसे बेचना चाहते हैं? इरादा तो यही है, अगर अच्छी कीमत मिल जाए तो। अच्छा, तो मैं अभी हार लेकर हाजिर होता हूँ। जी जी जी, बहुत बेहतर है। अगर कुछ देर हो जाए तो मुआफ फरमा दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मगर आप जल्दी वापस आने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे दुकान पर जाना है। शीरी, सुनती हो भाई? क्या है? तुम अभी तक सो रही हो? तो क्या करूं? उठो, कोई बातचीत करो। आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कई दिन से तुम इस दर्द की शिकायत कर रही हो। किसी डॉक्टर को बुलवाऊं? नहीं, वैसे भी तुम्हारी बहुत मेहरबानियां हैं मेरे ऊपर। तुम मुझसे अभी तक नाराज हो? काश कि मैं हो सकती। तुम बात बात पर ठंडी सांसें भरना शुरू कर देती हो। किस्मत में यही है तो क्या करूं? किस्मत का गिला अभी तक तुम्हारी जुबान पर है। जिंदा जो हूं। तुम्हारे ये जहर में बुझे हुए तीर अभी तक खत्म नहीं हुए। मेरी रग रग में तुम खुद जहर भर चुके हो। तुम्हारी आंखों में मुझे हर वक्त एक खतरा तैरता नजर आता है। खतरा? किस बात का खतरा? खैर, जाने दो इन बातों को। हाँ बताओ, क्या बात है? एक दोस्त अभी अभी मिलने आए हैं। बातों बातों में तुम्हारे जेवरात का तज़करा हुआ। खास तौर से तुम्हारे हार की बात हुई। मैंने बहुत तारीफ की। चुनाचे वो देखना चाहते हैं। यहाँ के बहुत बड़े जौहरी हैं जगन्नाथ। मेरे संदूकची में पड़ा है, ले जाओ। पर क्या? पर ये कि मेरे बाप के दिए हुए जेवरात हैं। ये ज्यादातर एंटीक हैं। तुम अगर चाहो कि इन्हें बेचकर अपनी अहम काना बिजनेसों में लगाओ तो ये मुझसे ना हो सकेगा। और मेरे प्रोजेक्ट? इसके लिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं। अच्छा बाबा, वो हार तो दिखा दो, कहाँ रखा है? संदूकची में है। मगर चाबियां तो तुम्हारे पास रहती हैं। लो ये हार। पापा ने यह हार सिंगापुर से खरीदा था 40,000 रुपए में। बहुत सस्ता सौदा था। सस्ते सौदे सस्ते ही होते हैं। अगर मुझे हासिल करने के लिए तुम्हें कोई कुर्बानी करनी पड़ती तो हालात कुछ और ही होते। असल में औरत हमेशा सस्ते दामों में अपना आप हवाले कर देती है। तुम्हारी जहरीली बातें कभी खत्म नहीं होंगी। अच्छा, अभी आता हूं जगन्नाथ जी को ये हार दिखाकर। माफ फरमाइएगा लाला जगन्नाथ साहब,
मुझे बहुत देर हो गई। जी हाँ, जी हाँ, काफी देर हो गई। मगर खैर, आप हार तो ले आए ना? जी हाँ, जी हाँ, ले आया, देखिए। हाँ, लाइए, दिखाइए। अरे, ये हार तो बड़ा कीमती है, बहुत महंगा होगा। मुझे देर इसलिए हो गई कि मेरी बीवी ने उसे खुदा मालूम कहाँ रख छोड़ा था। बड़ी तलाश के बाद मिला। उसे जेवरों से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। अच्छा अच्छा, क्या इस हार से भी नहीं? मिस्टर बाटली वाला, ये तो बहुत ही कीमती चीज है। जी हाँ, जी हाँ, मुझे मालूम है। ये बहुत ही उम्दा मोती है बाटली वाला साहब। कम से कम 60,000 में तो खरीदा होगा। नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा में। अच्छा, तो आप इसे बेचना चाहते हैं? मुझे रुपये की, जैसा कि आप जानते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छी कीमत मिल जाए तो मैं बेच भी दूंगा। मेरी बीवी से किसी रोज़ ऐसे ही कहीं खो जाएगा। दरअसल वो इस हार को मनहूस समझती है। अच्छा, कोई खास बात है? कोई भी नहीं। औरतों के दिमाग में वहम पैदा होते देर ही क्या लगती है। जी हाँ, जी हाँ, दुरुस्त फरमाया आपने। तो आप इसे बेच डालना चाहते हैं? हाँ, अगर कोई अच्छा ग्राहक मिल जाए तो। हाँ, अच्छा अच्छा, बाटली वाला साहब, कर्नल अमरनाथ को आप जानते हैं क्या? जी नहीं, मैं कर्नल अमरनाथ को नहीं जानता। जी, अभी हाल ही में रिटायर होकर आए हैं। पहले सूरत में प्रैक्टिस किया करते थे। डॉक्टर हैं। सूरत में? मैं सूरत का रहने वाला नहीं, वहां की मेरी बीवी है। हाँ, तो ये कर्नल अमरनाथ मेरे बहुत पुराने ग्राहक हैं। शायद वो ये हार लेना पसंद कर लें। आदमी कैसा है? बाटली वाला साहब, आदमी तो वो बेहद शरीफ हैं। तो कर्नल साहब ये हार ले लेंगे? हाँ, मेरा ख्याल है। तो आप उनसे बात कीजिए। हाँ जी, बहुत बेहतर है। जब आपने कहा है कि शरीफ आदमी है, तो ऐसा क्यों ना करें कि उन्हें यहीं बुलवा लें। उनकी दावत किए देते हैं। मेरा मतलब है, अगर ऐसा हो सके तो थोड़ी देर बातें भी रहेंगी। क्या ख्याल है आपका? बड़ी अजीब बात है बाटली वाला साहब, वो कल ही आपका तज़किरा कर रहे थे। किस सिलसिले में? अब ये तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन ऐसे ही बातों बातों में आपका जिक्र आ गया था। मेरा तो ख्याल था कि आप उन्हें जानते होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आपका जिक्र किया था, उससे तो यही मालूम होता था कि वो और आप एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। खैर, पहले नहीं जानते थे तो आप जान लेंगे। आप उन्हें मेरी तरफ से दावत दे दीजिएगा। कहिएगा कि मिस्टर और मिसेस बाटली वाला आपसे मिलकर खुश होंगे। अगर मौका मिला तो हार की बात वही डिनर पर हो जाएगी। आपकी कमीशन तो खरी है लाला जी। अच्छा, तो मैं जाता हूँ। ये लीजिए अपना हार। अगर अमरनाथ हमारी दावत कबूल कर लें तो आप भी साथ में तशरीफ लाइएगा। जी जी, बहुत बेहतर है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अगर उन्होंने दावत कबूल कर ली तो मैं आपको फोन कर दूंगा। जी हाँ, ये ठीक रहेगा। जी अच्छा, तो मैं चलता हूँ। आदाब। आदाब अर्ज़। हार देख लिया तुम्हारे दोस्त ने? हाँ, देख लिया, और मेरी उम्मीद के मुताबिक बहुत पसंद किया। अगर हम इसे बेचना चाहें तो 60-70 हजार बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। तुम्हारी ख्वाहिश है तो बेच दो। बेच के क्या करूंगा? तुम बेच डालो। पड़ा रहने दो। अच्छा, तो संभालो अपना हार। रख दो मेज पर। ये रख दिया, देख लो। ये तुम आजकल इतनी उदास क्यों रहती हो? अब फिर वही बातें शुरू कर दी तुमने। मैं उदास जरूर रहती हूँ, पर ये बातें तो और भी उदास हैं। तुम्हारी तफरीह के लिए आज मैंने 2 दोस्तों को डिनर पर बुलाया है। 2 दोस्त? कौन है? एक तो यही होंगे जो अभी आए थे, दूसरे उनके दोस्त हैं, उनको मैं नहीं जानता। तुम्हारा हार देखेंगे। जगन्नाथ कह रहा था कि वो मोतियों के आशिक हैं। अरे, मोतियों को कौन पसंद नहीं करता? क्या मेरा दावत में शामिल होना जरूरी है? जरूरी तो नहीं, तुम्हारा जी बहल जाएगा। जरा इधर उधर की बातें करेंगे। जगन्नाथ मोतियों के किस्से सुनाएगा, और उसका दोस्त जो डॉक्टर है ना, अभी जंग के मैदान से आया है, मरीजों की दास्तानें सुनाएगा। तुम उससे अपने सरदर्द की दवा भी पूछ लेना।
तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत बेहतर है, मैं यहां से चला जाता हूं। नहीं, बैठो, लेकिन ऐसी बातें शुरू ना करो जिससे कि खैर, ये डॉक्टर कौन है? मैं नहीं जानता। अगर उन्होंने दावत कबूल कर ली तो आज शाम को पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से जगन्नाथ होगा, देखना। हेलो, मिसेस बाटलीवाला स्पीकिंग। गुड इवनिंग। जी हाँ, मेरे पास ही बैठे हैं। जी अच्छा, बहुत बेहतर, शुक्रिया। जगन्नाथ ही था ना? हाँ, वही था। आपकी दावत कबूल कर ली गई है। 9 बजे ये लोग पहुंच जाएंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कर्नल अमरनाथ। भाई आपसे ज्यादा मुझे हुई। हाथ नहीं मिलाएंगे आप? इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत है? इसके अलावा हाथ मिलाना कुछ मुनासिब नहीं समझता। आप बुरा ना मानिए, डॉक्टरी हिसाब से हाथ मिलाना ठीक नहीं। बहरहाल आपकी हर बात माननी पड़ेगी। डॉक्टरों की हर बात मान ली जाए तो आधी बीमारियां कम हो जाएं। जगन्नाथ साहब, आप क्यों खामोश हैं? बताइए, क्या आप कर्नल साहब की हर बात मान लिया करते हैं? भाई मैंने आज तक उनकी कोई बात नहीं मानी। यही वजह है कि आपको जुकाम की शिकायत रहती है। कर्नल अमरनाथ, आपसे एक बात पूछूं? आप अपना हाथ जेब में क्यों रखते हैं? क्या इसमें भी कोई खास नुक्ता है? जी नहीं, आदत सी हो गई है। लीजिए, शीरी भी आ गई। शीरी, आओ, कर्नल अमरनाथ से मिलो। अरे, कर्नल अमरनाथ। जी मैं कर्नल अमरनाथ, ये मेरी बीवी है शीरी। बीबी, बहुत खुशी हुई मिलकर। अब मालूम होता है कर्नल से आपकी मुलाकात हो चुकी है। जी हाँ, ये सूरत में प्रैक्टिस किया करते थे। मैं अभी हाजिर हुआ, एक जरूरी टेलीफोन करना है। कर्नल अमरनाथ जी, आपने मिसेस बाटलीवाला का हार देखा? जी हाँ, सबसे पहले मेरी नजर उनके गले में पहने हुए उस हार पर ही पड़ी थी। आप देखना चाहेंगे? उतारूं? अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। मुझे ऐतराज क्या हो सकता है, शौक से देखिए। ये लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा हार है। मोतियों का तो जवाब नहीं। क्या क्या हुआ? लाइट चली गई? अरे अरे अरे, अरे ये क्या हुआ? हाँ, कितना अंधेरा है। अमरनाथ, लाइट ऑफ हो गई। अरे मिस्टर बाटलीवाला, कहाँ गए आप? मिस्टर बाटलीवाला, आप कहाँ हैं? अरे ओहो मिस्टर बाटलीवाला, ये क्या हो रहा है? अरे कोई है, कोई है? ओहो भगवान तेरा शुक्र है, लाइट तो आ गई। मगर ये क्या मिसेस बाटलीवाला, ये तो बेहोश पड़ी हैं। और कर्नल अमरनाथ कहाँ गए? कर्नल अमरनाथ, कर्नल अमरनाथ, कर्नल अमरनाथ। कौन? बाटलीवाला? हाँ, मैं हूं। क्यों? अरे, ये क्या हुआ शीरी को? शीरी, शीरी! अरे, ये तो मर गई। इसका गला किसने घोटा है? जगन्नाथ साहब, आप देख रहे हैं, ये शीरी की गर्दन पर 10 उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे हैं। कर्नल अमरनाथ कहाँ हैं? कर्नल अमरनाथ कहाँ हैं? जी फरमाइए, मैं यहाँ हूँ। अरे कर्नल अमरनाथ जी, आप कहाँ चले गए थे? आपने देखा ये क्या हो गया? फोन करने गया था। फोन? लेकिन किसे? पुलिस स्टेशन को। सरकार, थाने से कुछ आदमी आए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। यहाँ से फोन किसने किया था? जी मैंने। हुआ क्या है? देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी का गला घोट दिया गया है और उसका कीमती हार गायब है। यहाँ से कोई आदमी बाहर तो नहीं गया? जी नहीं, कर्नल अमरनाथ मेरी बीवी का हार देखने लाला जगन्नाथ के साथ आए थे। फिर क्या हुआ? हम मिस्टर बाटलीवाला कहीं टेलीफोन करने बाहर गए। थोड़ी देर के बाद बिजली ऑफ हो गई और किसी ने मिसेस बाटलीवाला का गला घोट दिया। इस कदर अंधेरा था
कि कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था, बस सिर्फ आवाजें ही आ रही थीं। आप कहाँ थे कर्नल अमरनाथ? बिजली गुल होते ही कमरे से बाहर चला गया था इंस्पेक्टर, क्यों? आपको टेलीफोन करने। आपने मिसेज बाटलीवाला का हार देखा? जी हाँ, उन्होंने अपने गले से उतारकर मुझे दिया था, मगर जब बिजली ऑफ हुई और मैं दौड़कर बाहर निकला तो यहीं गिर गया। तलाश करने पर मिल जाएगा। अगर वो यहाँ गिरा होता तो नजर आता। इंस्पेक्टर साहब, मेरी तबीयत कुछ खराब है। नवाजिश होगी कि अगर आप मुझे यहाँ से घर जाने की इजाजत दे दें। कर्नल अमरनाथ, आप ज़ेरे हिरासत हैं। ज़ेरे हिरासत? मगर वो क्यों? मिस्टर अमरनाथ, मिसेस बाटलीवाला को गला घोंटकर बहुत जालिमाना तौर पर कत्ल किया गया है। 10 उंगलियों के निशान गर्दन पर साफ नजर आ रहे हैं। मिस्टर बाटलीवाला, आप कर्नल अमरनाथ को जानते हैं? जी नहीं, ये आज ही मेरे घर आए हैं हार देखने। अमरनाथ, आप मिसेस बाटलीवाला को जानते थे? हाँ, 1-2 बार सूरत में मुलाकात हुई थी। इंस्पेक्टर साहब, हार मिल गया। कहाँ से मिला? इस ओवरकोट की अंदरूनी जेब से मिला। ये कोट किसका है? ये मेरा है, मगर ये हार मैंने नहीं रखा। ओह, अब मामला बिल्कुल साफ है। कर्नल साहब, मैं आपको मिसेस बाटलीवाला के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करता हूँ। मैंने शीरी को कत्ल नहीं किया। आप गलत कहते हैं। मैं गलत कहता हूँ, लेकिन मरहुमा की गर्दन गलत नहीं कहती। इस पर आपकी 10 उंगलियां ना मिटने वाला नक्श छोड़ गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैंने शीरी का गला घोटा है? जी हाँ। और ये जो 10 उंगलियों के निशान शीरी की गर्दन पर नजर आ रहे हैं, वो मेरे हैं? यकीनन। तो आपको बड़ी भूल हुई है इंस्पेक्टर साहब। वो कैसे? इधर देखिए, मैं अपना दाहिना हाथ हमेशा कोट की जेब में रखता हूँ, लेकिन अब बाहर निकाल रहा हूँ। ये देखिए मेरा हाथ, देख रहे हैं ना? इसमें 3 उंगलियां नहीं हैं। एक ऑपरेशन में 3 उंगलियां कटवा कर मुझे जंग के मैदान से यहां आना पड़ा है। 3 उंगलियां? हाँ, सचमुच 3 उंगलियां गायब हैं। सॉरी कर्नल, आई एम वेरी सॉरी। आप मिस्टर बाटलीवाला को अपनी बीवी शीरी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लीजिए। सारा मामला मैं अदालत में बयान करूंगा। सूरत में भी इन्होंने एक दफा इस गरीब को जहर देकर हलाक करने की कोशिश की थी, मगर मैंने बचा लिया था। अफसोस कि इस बार कोशिश के बावजूद ना बचा सका। जेवरात हासिल करने के लिए इन्होंने शीरी का कत्ल कर दिया। सिपाहियों, पकड़ो, वो भागने ना पाए। भागने की हर कोशिश बेकार होगी बाटलीवाला। सिपाही मकान के बाहर भी खड़े हैं। तीन उंगलियां। अभी आपने सादत हसन मंटो की इस कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण सुना। रूपांतरकार थे एस फजीलत और भाग लेने वाले कलाकार थे बाटलीवाला, प्रदीप कुमार शर्मा, शीरी कांति कुदेसिया। जगन्नाथ की भूमिका में थे गोपाल कृष्ण शर्मा, कर्नल अमरनाथ हरीश कुमार, इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार और नौकर संतो की भूमिका निभा रहे थे सुरेंद्र यादव। सह प्रस्तुति असीम सक्सेना और सुरेंद्र राजेश्वरी की थी और इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता